हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पे हम आज कंसंट्रेट करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे। छोटा चैप्टर है ये भी, मतलब छोटा इन द सेंस, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताना मेरा काम है। वो मैं आपको बता दूंगा कि ये ज़रूरी है, ये करना है आपको, ये चीज़ करनी है। उसके अतिरिक्त जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बुक रीडिंग से ही आएगी। अगर इस चैप्टर में मैं मान लीजिए नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं जरूरी चीजें आपको बता दूंगा कि ये होता है, ऐसे होता है। बट उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं जो एकदम डिटेल में जाके, वो आपको बुक रीडिंग से ही आएगी, है ना। वो कोई भी आपको इस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता सकता, वो आपको खुद रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया का साइज क्या है, इंडिया की डेमोग्राफी कैसी है, इंडिया का लोकेशन कैसा है, क्या प्लेस है इंडिया की दुनिया के मतलब पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये सब चीज़ हमने कल पिछले वाले लेक्चर में, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर के लिए देखा था। अब इस चैप्टर में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है, ओवरऑल ज्योग्राफी है जो इंडिया की, ठीक, तो वो ज्योग्राफी किस प्रकार से डिवाइडेड, आपको पता है इंडिया बहुत वास्ट और बहुत ही ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, वास्ट और वेरिड, है ना। वास्ट और वेरिड दोनों है, वास्ट भी है और वेरिड भी। मतलब वैरायटी की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और बड़ा तो है ही भारत देश, तो बड़ा भी है और वैरायटी भी रखता है। तो इसमें होता ये है इस प्रकार से कि अगर आप देखो कि किस किस पार्ट में डिवाइडेड है इंडिया, और कौन कौन सी वैरायटी ऑफ सॉइल या मिनरल्स या क्या चीज कहाँ पर मिलेगा, ये सब चीज आपको जानना होता है। तो इस चैप्टर में वही किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, कि नदी, पहाड़, जंगल, है ना, रेगिस्तान, ये सब चीज आपको कैसे मिल सकता है, यही काम है इस चैप्टर में बताना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं कवर करता हूँ लेक्चर में, आप देखे होंगे बहुत कंसाइज मेरे पीपीटी और नोट्स वगैरह होते हैं आपके लिए। एकदम डिटेल में आपको जाना है तो उसके लिए आपको बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरत है। अगर आपको पास होना है या ठीक ठाक नंबर लाना है, अगर आपको टॉप करना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत अपनी तरफ से करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। चलिए, अगर कोच ही गोल्ड मेडल लिया आता तो फिर प्लेयर क्यों जाते हैं ना, इसलिए गोल्ड मेडल लाने के लिए प्लेयर को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। देखिए लोकेशन, इंडिया हैज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। सारे फिजिकल फीचर्स अर्थ के इंडिया में प्रेजेंट है। देखिए कोई ऐसे देश होते हैं जहां पर, अगर कोई आइलैंड देश है फॉर एग्जांपल, आइलैंड देश में आपको रेगिस्तान नहीं मिलेगा मे बी, ठीक है, या पहाड़ नहीं मिलेंगे। आइलैंड देश है तो पहाड़ मिल ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको लगभग सारे फिजिकल फीचर्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत, मैंने बताया ना, बहुत वास्ट और वेरिड नेशन है, ठीक। इंडिया हैज ऑल द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड। माउंटेन भी है, नॉर्थ में आपको माउंटेन मिल जाएगा, प्लेन है नॉर्थ और वेस्ट साइड में आपको प्लेन मिल जाएगा, डेजर्ट है जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है डेजर्ट से कवर्ड है, प्लेट्यू है सेंट्रल इंडिया और थोड़ा साउथर्न इंडिया जो है प्लेट्यू है, और आइलैंड जो है आपको इंडियन ओशन और अरेबियन सी के पास आपको आइलैंड भी मिल जाएंगे, इंडिया का पार्ट है। और इंडिया में सारे फीचर्स आपको मौजूद है, आइलैंड भी है देखो, ठीक। इंडिया इकलौता ऐसा शायद देश होगा जो तीन तरफ, अगर अपन, अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट है तो दो तरफ बोल लीजिए आप, या तीन तरफ बोल लीजिए, समुद्र से घिरा हुआ है और दो तरफ लैंड से घिरा हुआ है, और बीच में उसके इतनी वैरायटी है ना। बाकी देशों में क्या होता है, या तो सब तरफ समुद्र नहीं है, समुद्र है तो इतनी वैरायटी नहीं है। इंडिया में ही ऐसा बस है कि इतनी वैरायटी आपको देखने मिलेगी कि आपको माउंटेन भी मिल जाएगा, प्लेन भी मिल जाएगा, डेजर्ट भी मिल जाएगा, प्लेट्यू भी मिल जाएगा, आइलैंड भी मिल जाएगा। इसी वजह से हिस्टोरिकली इंडिया जो है वो हर एक साम्राज्य का, हर एक देश का टारगेट पॉइंट रहा हुआ है। हर एक देश शुरू से इन्वेड करने की कोशिश किया है इंडिया पे, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो,
कोई भी हो, हमेशा से इंडिया पे नजर रही है, ठीक है, भारत देश। इन इंडिया द सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। आप एक काम कीजिएगा, आप जहां भी रहते हैं ना, जिस भी जगह पे रहते हैं, वहां के ना फार्मिंग लैंड में जाइएगा और वहाँ के मिट्टी का कलर थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब येलोइश है, ब्राउनिश येलोइश, या रेड है, रेडिश है, या ग्रीनिश। अब बोलोगे सर ग्रीन मिट्टी कहाँ होती है, तो बेटा वो अलग से समझ में आ जाता है छूने से कि हल्का डार्क हरा, एकदम मेहंदी से भी डार्क हरा है, ठीक है, तो वो छू के समझ में आ जाता है। तो येलोइश है कि रेडिश है कि ग्रीनिश है, आप एक बार जाइएगा और देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? इंडिया तो ये हर जगह बदलते बदलते मिट्टी बदल जाती है, ठीक। जैसे आप वो दिल्ली यूपी कुरुक्षेत्र वाला, जो पहले के ज़माने में जो कुरुक्षेत्र हुआ करता था, उस एरिया पे जाएंगे ना तो आपको रेडिश सॉइल मिलेगा, मिलता है ना। आप उससे चले जाइए हरियाणा पंजाब वाला एरिया, वहाँ आपको ब्लैक सॉइल है, हालांकि है एलुवियल सॉइल, लेकिन ना ब्लैक और ब्राउन के उस पे ज़्यादा रहता है, तो ब्राउनिश बोल सकते हो। तो अलग अलग जगह पे आप इंडिया में वेरी करोगे ना तो मिट्टी का कलर बदल जाता है। और सच भी है, अगर आप प्लेनी रीजन में जाते हो, जहाँ पर प्लेन्स है, नहीं प्लेट्यू, सॉरी प्लेट्यू रीजन में, वहाँ पर आपको येलो और ब्राउनिश मिट्टी ज़्यादा मिलेगी। तो जगह जगह के हिसाब से जो है आपका अलग अलग कलर की सॉइल मिलती है। इंडिया हैज़ वेरिड फिजिकल फीचर्स, जैसा कि मैंने बताया, whose formation can be explained on the basis of the theory of plate tectonics। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या होती है कि पूरी पृथ्वी जो है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का कोर है, ये अलग अलग प्लेट से मिलके बना हुआ है इस तरीके से। इसी जब भूकंप आता है ना तो यही प्लेट्स जब हिलते हैं तो इनके बीच में जब दरारें आती है तो इसकी वजह से ये इनका जब ये मतलब थोड़े बहुत भी शिफ्ट होते हैं, हल्का सा भी, मतलब 0.001 सेंटीमीटर भी शिफ्ट होते हैं ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसी कारण भूकंप आता है। इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे बेस्ड है 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट कीप मूविंग causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activity। तो बोल रहा है 7 मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, है ना, मेजर माइनर मिला के 7 हैं टोटल, है ना प्लेट्स। वो जब हिलते हैं, ठीक है, अच्छा, इससे अर्थ का क्रस्ट बनता है, अर्थ के ऊपर का जो सतह है उसको क्रस्ट बोलते हैं ना। तो अर्थ की क्रस्ट जो है वो 7 मेजर और माइनर प्लेट से मिलके बनती है। तो जब ये हिलते हैं तो इनके हिलने से स्ट्रेस जनरेट होता है पृथ्वी पे। स्ट्रेस समझते हो ना, भार, लोड, क्या बोलना चाहिए, लोड ही बोल लो आप स्ट्रेस को। स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, फोल्डिंग होता है, पृथ्वी ऐसे फोल्ड हो जाती है। आप देखो कहीं पर दरारें आ जाती है तो पृथ्वी ऐसा फोल्ड टाइप का हो जाता है, या फॉल्टिंग होता है, फॉल्ट आ जाता है उस पर पृथ्वी पे, या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। यानी आप मेजर कॉज वॉल्केनिक एक्टिविटी का जो है वो प्लेट टेक्टोनिक। लोगों को लगता है कि लावा है वो, कुछ नहीं। अर्थ का क्रस्ट देखो क्या होता है, अर्थ बहुत गर्म है नीचे, है ना, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो जो गर्मी है वो अर्थ कंटेन नहीं कर पाती तो वो सरफेस में आ जाता है, उसको वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी का जो मेन कारण, मतलब जो लावा निकलता है, जो फटता है, जो वॉल्केनो बोलते हैं ना, सो कॉल्ड, आपने देखा होगा पिक्चर में या टीवी में जो भी है, तो उस वो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी वो क्यों होती है, उसके होने के कारण क्या है, जो प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, है ना, वो प्लेट शिफ्ट होते हैं। जैसे शिफ्ट होते हैं तो नीचे का जो लावा है वो ऊपर आता है, ऊपर आता है, उसकी वजह से वो लावा बाहर निकलता है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, तो इंडिया में जो है, भारत देश में प्लेट टेक्टोनिक्स काफ़ी एक्टिव है। इसलिए इंडिया में आप जब देखेंगे जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वहाँ भूकंप बहुत आता है, ठीक। और वॉल्केनो तो जैसे इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसी की वजह से आता है। फोल्डिंग होती है, जगह जगह दरारें आती है, लैंडस्लाइड वगैरह होती है, वो तो समस्या है।